channel and press on the bell icon to never miss any update from All Exam Plays. Subscribe to channel and press on the bell icon to never miss any update from All Exam Plays. नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्लेस पे। मैं हूं रोहित खीरा। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे DSSB द्वारा जो वैकेंसी आई है 13,000 प्लस, उसके बारे में हम डिटेल चर्चा करेंगे कि क्या सिलेबस है, एग्जाम पैटर्न कैसा होगा, किस वैकेंसी के लिए कितनी पोस्टें हैं। इसके अलावा सिलेबस डिटेल में भी चर्चा करेंगे, बुक्स क्या हैं वो भी हम इसमें देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। उसके पहले आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको मिलेगी सभी प्रकार की क्लासेस, सभी प्रकार के कोर्सेज, स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज और बहुत सारी चीजें। तो आप ऐप डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलें। ऑल एग्जाम प्लेस का आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, इसके अलावा नीचे दिए लिंक में भी मिल जाएगा। इसके साथ मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। कोई भी वीडियो की अपडेट के लिए या कोई भी एग्जाम की अपडेट के लिए कोई डाउट हो रिगार्डिंग कोर्स या कोई भी इसमें, तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा टेलीग्राम ग्रुप है AEP ग्रुप, उसे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए तो बात करते हैं दोस्तों। 13,000 प्लस वैकेंसी है DSSB की, काफी ज्यादा वैकेंसी और काफी अच्छे चांसेस आपके सिलेक्शन के। तो उसके बारे में बात करेंगे कौन कौन सी वैकेंसी है। पहले मैं इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करूंगा। तो डेट में अगर हम बात करें दोस्तों, तो डेट में सबसे पहले जो नोटिफिकेशन आउट हुआ था 27 मई को आउट हुआ था और 3 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। 4 तारीख से फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं। तो अभी 3 जुलाई लास्ट डेट है। जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा तो जल्दी से फिल कर दीजिएगा। इसी प्रकार वैकेंसी की बात करूं तो वैकेंसी आप देख सकते हैं यहां पर ट्रेन ग्रेजुएट टीचर हिंदी की 551 है। इसी प्रकार ग्रेजुएट टीचर हिंदी मेल की 556 है। इसी प्रकार आपका नेचुरल साइंस की आपकी 1040 है। इसी प्रकार 824 है। ये आपकी कुछ वैकेंसी हैं। ये देखिए पूरी की पूरी वैकेंसी डिटेल में मैं आपको दिखा रहा हूं। सेम असिस्टेंट टीचर प्राइमरी के लिए 434 वैकेंसी है ना। इसी प्रकार असिस्टेंट टीचर नर्सरी के लिए 74 वैकेंसी है। इसी प्रकार प्राइमरी के लिए 120 है। तो ये कुछ आपकी यहाँ पर वैकेंसी शो हो रही है, ये देखिए। इसके अलावा आपका LDC की भी 278 वैकेंसी है। काउंसलर की है, हेड क्लर्क की और पटवारी की भी कुछ यहाँ पे वैकेंसी है। इसके अलावा जो TGT है, जो TGT है उसकी वैकेंसी आपकी देखिए ट्रेन ग्रेजुएट टीचर की, उसके लिए अलग अलग इसमें वैकेंसी दी हुई है डिटेल में, ये देख सकते हैं आप। तो ओवरऑल आप देखेंगे तो टोटल 13,000 प्लस, जी हाँ, कितना 13,000 प्लस वैकेंसी टोटल है ओवरऑल सब मिला के। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए। अब बात करते हैं इसमें सर एप्लीकेशन फीस कितनी है। तो एप्लीकेशन फीस जो है SC ST और बाकी के लिए, वुमेन के लिए फ्री है, बाकी के लिए केवल और केवल 100 रुपीज है। जी हाँ, 100 रुपए का फॉर्म भरेगा बस, उसके अलावा कुछ भी नहीं लगना है आपका। अब बात करते हैं ग्रेड पे कितना होगा। तो ग्रेड पे देखिए आप TGT के लिए जो है 34,800 तक का है। ग्रेड पे जो है वो 4600 के आसपास होगा। इसी प्रकार असिस्टेंट टीचर का भी लगभग सेम है। असिस्टेंट टीचर नर्सरी का भी सेम है। इसके अलावा जो LDC है उसका 1900 ग्रेड पे रहेगा और आपका जो पटवारी है उसका 2000 ग्रेड पे रहेगा और बाकी काउंसलर का, हेड क्लर्क का सेम है। अब बात करते हैं कौन अप्लाई कर सकता है। तो भैया जो भारत का नागरिक है ना, सिटीजन ऑफ इंडिया, वो अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए तो वो आपको बता दूं। जो TGT है, TGT में BA ऑनर्स या जो सब्जेक्ट है आपका, है ना, जो भी आप सब्जेक्ट है, जिस सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है उसमें आपका क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन या डिग्री होनी चाहिए बेसिकली आपका। साथ में CTET का एग्जाम क्वालिफाई होना चाहिए। जी हाँ, याद रखिएगा TGT अप्लाई करने के लिए CTET का एग्जाम आपका क्वालिफाई होना चाहिए। इसी प्रकार असिस्टेंट टीचर प्राइमरी के लिए 12th होना चाहिए 50% और आपका BEd या डिप्लोमा होना चाहिए बेसिकली आपका, जो भी है DIET हो गया, BEd हो गया, JBT हो गया, इनमें से कोई भी एक कोर्स आपका होना चाहिए। सेम नर्सरी के लिए भी सीनियर सेकेंडरी स्कूल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, साथ में आपका डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए नर्सरी टीचर एजुकेशन का या BEd होना चाहिए बेसिकली आपका। इसी प्रकार LDC के लिए आपका 10th होनी चाहिए और आपकी टाइपिंग अच्छी होनी चाहिए। टाइपिंग में 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश के और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी के आपके होने चाहिए। काउंसलर की बात करें तो काउंसलर के लिए बैचलर डिग्री हो या मास्टर डिग्री हो साइकोलॉजी में, अप्लाइड साइकोलॉजी में, या PG हो काउंसलिंग साइकोलॉजी में।
इसी प्रकार हेड क्लर्क के लिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए, कोई भी चलेगी, साथ में कंप्यूटर का नॉलेज अच्छा खासा होना चाहिए। पटवारी की बात करें तो पटवारी के लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए, चाहे आपका ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट में हो, ग्रेजुएशन बस होना चाहिए। तो ये तो बात हुई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, क्या क्या होना चाहिए। अब बात करते हैं एज की। तो देखिए एज की जो लिमिट है 24/6 यानी 24 जून को काउंट होगी। 24 जून तक आप जितने साल के हो जाएंगे उस हिसाब से काउंट होगी। टीजीटी के लिए 32 साल मैक्सिमम है, 32 साल मैक्सिमम है। इसी प्रकार प्राइमरी टीचर के लिए मैक्सिमम 30 साल, नर्सरी टीचर के लिए मैक्सिमम 30 साल, एलडीसी के लिए 18 से 27, ऐसे ही हेड क्लर्क और काउंसलर के लिए भी मैक्सिमम 30 साल, और पटवारी के लिए 21 से 27 के बीच में होना चाहिए। और ये डेट 24 जून को काउंट की जाएगी, तो थोड़ा सा विशेष ध्यान दीजिएगा। चलिए, इसी प्रकार जो कैटेगरी है उनके लिए कुछ रिलैक्सेशन भी है, जैसे आपका एसटी एससी को 5 साल का है, ओबीसी को 3 साल का है, पीएच को 10 इयर्स का है, पीएच एसटी एससी हो तो 15 साल का है, पीएच ओबीसी हो तो 13 साल का है, एक्स सर्विसमैन को भी है, ऐसे ही जो डिसेबल डिफेंस सर्विसमैन है उनके लिए भी यहाँ पर रिलैक्सेशन है। इसी प्रकार अगर आप विडो है या फिर आप सेपरेटेड हैं, डिवोर्स हैं, तो उनके लिए भी कुछ यहाँ पे क्राइटेरिया है। सेम स्पोर्ट्स पर्सन है उनके लिए भी छूट है, और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है तो उनके लिए भी आपके लिए 5 साल की छूट है। चलिए, तो बात करते हैं अब इसमें सबसे पहले सिलेबस की, कि सिलेबस क्या है पूरा डिटेल में देखेंगे। चलिए, तो जो सिलेबस मैं बताऊंगा, एग्जाम पैटर्न जो बता रहा हूं, ये आपका टीजीटी के लिए है, असिस्टेंट टीचर प्राइमरी, असिस्टेंट टीचर नर्सरी के लिए अप्लाई होता है ना। ये 3 पोस्ट बेसिकली जो है उनके लिए अप्लाई है। अब है क्या क्या इसमें, देखिए 2 सेक्शन है यहाँ पर, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में आपके टोटल आप देखेंगे कितने पार्ट में बटा हुआ सेक्शन ए। सेक्शन ए में कुल 5 सब्जेक्ट आपको आने। पहला है जनरल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस जीके जीएस वाला पार्ट हो जाएगा। वो कितने क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। फिर सेकंड है रीजनिंग, 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। फिर है मैथ्स, मैथ्स के भी 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। फिर है इंग्लिश 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, और हिंदी 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। ये सेक्शन ए है। अब आएगा सेक्शन बी। सेक्शन बी में जो आपकी टीचिंग मेथोडोलॉजी है, मतलब जो आपका बीएड से रिलेटेड सब्जेक्ट है ना, जो भी आपने डिप्लोमा किया है, जो टीचिंग से रिलेटेड डिप्लोमा है, उससे रिलेटेड जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना, बीएड से रिलेटेड सब्जेक्ट। इसका मैं डिटेल वीडियो अलग से लेके आऊंगा जिसमें हम केवल सिलेबस की बात करेंगे, खासकर आपके टीचिंग मेथोडोलॉजी वाले पे और बाकी के भी, है ना। तो ये जो हुआ ऑनलाइन पेपर होगा, कितने घंटे का होगा, 2 घंटे का पेपर होगा। टोटल आपके कितने 200 मार्क्स का 200 क्वेश्चन होंगे इसमें। अब बात करते हैं इसी में एलडीसी के लिए, और जो दूसरी पोस्टेस हैं उनके लिए क्या रहेगा। तो उसमें आपका टीचिंग मेथोडोलॉजी वाला जो सेक्शन है वो हट जाएगा। अभी जो क्वेश्चन होंगे 20-20 की जगह कितने हो गए हैं, देखिए 40-40 क्वेश्चन हो गए हैं। बस सेम वही है, बस 20-20 की जगह क्या हो जाएंगे, 40-40 क्वेश्चन यहां पर हो जाएंगे एलडीसी पोस्ट के लिए, अगर मैं बात करूं तो। ठीक है, इसके अलावा नेगेटिव मार्किंग भी है, इसके अलावा नेगेटिव मार्किंग भी है 0.25 की। नेगेटिव मार्किंग है 0.25 की, याद रखिएगा 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं बाकी जो सिलेबस है उनमें क्या क्या आएगा। सबसे पहले आपकी आएगी रीजनिंग, है ना, सबसे पहले आएगी रीजनिंग। तो रीजनिंग में देखिए, रीजनिंग में लगभग सभी टॉपिक पढ़ने, जी हाँ मैं कह रहा हूं सभी टॉपिक पढ़ने, क्योंकि सभी टॉपिक से एक एक क्वेश्चन कई बार पूछा जा सकता है, इसलिए कहीं पे अपन रिस्क नहीं ले सकते। अब हमारा जो कोर्स चल रहा है आपका DSSB का फोकस बैच चल रहा है, उसमें पूरे टॉपिक कवर करवाए जा रहे हैं, चाहे वो रीजनिंग के हो चाहे मैथ्स के हो, ताकि आप A to Z उसे कंप्लीट कर पाए। देखिए, एक तो आपका मौखिक तर्क वाली जो हो गई, वर्बल रीजनिंग हो गई, तो वर्बल रीजनिंग में देखिए आप कितने सारे टॉपिक है, समानता, वर्गीकरण, आपका कोडिंग डिकोडिंग, नंबर सीरीज हो गई, और तार्किक क्रम हो गया, और आपका लॉजिकल वर्ड्स हो गए, इसी प्रकार रैंकिंग ऑर्डर हो गया, मैथमेटिकल ऑपरेशन हो गया, वेन आरेख हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, घड़ी हो गई, कैलेंडर हो गया, बेसिकली आपका कैलेंडर हो गया, दिशा और दूरी हो गई, बैठक व्यवस्था हो गई, इसी प्रकार आपका डिसीजन मेकिंग हो गई। इनपुट आउटपुट नहीं आएगा, इनपुट आउटपुट नहीं आएगा, बाकी आपका पजल हो गए। ये इतना सारा जो है रीजनिंग में आपको देखने को मिलेगा, ये केवल वर्बल वाला है। ऐसी नॉन वर्बल में कई चीजें हैं जो आपको पूछी जा सकती हैं, जैसे घन और पासा हमेशा आता ही आता है, आपका
कागज मोड़ना, कागज काटना, ये भी हमेशा पूछा जाता है। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं, इसलिए रीजनिंग पूरी आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी। सेम आप देखिए आकृतियों का, इसमें जल प्रतिबिंब और आपका दर्पण प्रतिबिंब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार आकृतियों को गिनना, काउंटिंग फिगर, ये भी हमेशा आप देखेंगे पूछा जाता है। तो ये कुछ सिलेबस है रीजनिंग का। इसके अलावा लॉजिकल वाले जो पार्ट आता है, लॉजिकल रीजनिंग, जिसमें आपका कथन तर्क, कथन धारणा, ये वाला जो पार्ट आएगा, सिलोजिज्म वाला पार्ट आएगा, ये पूरा रीजनिंग में आपको पूछा जाएगा। तो रीजनिंग आप ये नहीं कर सकते कि 4-5 टॉपिक पढ़ लिए, आपको पूरा टॉपिक कवर करना है, तब जाके आपको उम्मीद रहेगी कि हाँ मेरी रीजनिंग कंप्लीट है। तो रीजनिंग पूरी करिएगा आप अच्छे से। अब बात करते हैं मैथ्स की। तो मैथ्स में भी देखिए लगभग सभी टॉपिक आपको कवर करने हैं, क्योंकि हर टॉपिक से आपको क्वेश्चन एक एक पूछा जा सकता है। हम ये नहीं कहेंगे कि इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आएगा। तो मैथ्स भी आपको पूरी कवर करनी है, जैसे परसेंटेज हो गया, लाभ हानि हो गया, मिश्रित ब्याज हो गया, आपका सरल ब्याज हो गया, साधारण ब्याज हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, इसी प्रकार आपका इंस्टॉलमेंट हो गया, किस्त वाला जो टॉपिक है वो हो गया, इसी प्रकार आपका अनुपात हो गया, आयु हो गया, पार्टनरशिप हो गई, इसी प्रकार मिक्सचर एलिगेशन हो गया, आपका टाइम एंड वर्क हो गया, पाइप एंड सिस्टम हो गया, नलो टंकी हो गई, रेलगाड़ी और दूरी हो गई। इसके अलावा आप देख सकते हैं नाव दूरी हो गई, दौड़ हो गई, दौड़ उसी में आ जाएगी, आपका समय दूरी का ही पार्ट है ये, देखा जाए ये तीनों। औसत हो गया आपका। इसी प्रकार आपका एडवांस में आएंगे तो एडवांस में नंबर सिस्टम हो गया, एलसीएम एचसीएफ हो गया, आपका कर्णी घात वाला पार्ट हो गया, क्षेत्रमिति, ज्यामिति हो गई। इसके अलावा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री रेयर पूछेगा, लेकिन फिर भी क्वेश्चन आने की संभावना होती है। तो आप ये नहीं कहेंगे कि मैथ्स सर इतना ही है, नहीं, मैथ्स भी आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा ही करना पड़ेगा। ये नहीं कहेंगे सर 10 टॉपिक कर ले हो जाएगा, क्या नहीं होगा, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन आने की पूरी उम्मीद है यहाँ पे, है ना। इसी प्रकार आपका सरलीकरण से हमेशा पूछा जाता है, डाटा इंटरप्रिटेशन से भी 2 से 3 क्वेश्चन मिनिमम पूछे जाते हैं, क्रमचय संचय, प्रायिकता हो गई, ये पूरा का पूरा आपके सिलेबस में है, आपको करना होगा। कई टीचर्स आपको बोलेंगे कि 10 टॉपिक कर लो हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल गलतफहमी में मत रहिएगा, क्योंकि आप जब पेपर देखेंगे तो आपको पूरे टॉपिक में से क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना। इसी प्रकार बात करते हैं अपन यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज में। तो हिंदी लैंग्वेज में देखिए व्याकरण पार्ट तो आपको करना ही करना है पूरा A to Z। इसके अलावा साहित्य पार्ट भी कई बार पूछ लेता है, बट मैंने यहाँ पे कुछ टॉपिक जो है मेंशन किए, जैसे संज्ञा के भेद हो गए, व्याकरण वाला जो पार्ट है बेसिकली, है ना। इसके अलावा पर्यायवाची, अनेकार्थी शब्द, समानार्थी शब्द, मुहावरे, लोकंतियां, ये सब चीजें मैंने आपको यहाँ पे मेंशन किए हैं। तो हिंदी भी आपको डिटेल में पढ़ी है। हमारा हिंदी स्पेशल का भी कोर्स चल रहा है, वो केवल ज्वाइन करना चाहें तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा इंग्लिश में भी लगभग आपको कंप्लीट ग्रामर करनी है, कॉम्प्रिहेंशन आपको पूछे जाएंगे, सिनोनिम्स एंटोनिम्स पूछे जाएंगे, तो यहां पर भी पूरा डिटेल में पूछा जाएगा, है ना। इसके बाद बात करता हूं मैं यहां पर जनरल अवेयरनेस की। तो जनरल अवेयरनेस में जो करंट अफेयर है, नेशनल इंटरनेशनल, ये दोनों पूछा जाता है। इसके अलावा इतिहास, पॉलिटी, संविधान, आपका राजनीति और खेल हो गए, कला संस्कृति हो गई, आपका ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमी हो गया, ये आप सब देखिए, ज्योग्राफी, इकोनॉमी हो गया, साइंस हो गया, आपके जो वैज्ञानिक इंस्टीट्यूट है। इसके अलावा स्टैटिक जीके में बहुत सारी चीजें आ जाएंगी जी, हाँ, स्टैटिक जीके से बहुत सारी चीजें आएंगी कि विश्व में प्रथम, खेलकूद आ जाएंगे, बहुत सारी चीजें आएंगी। तो जनरल अवेयरनेस भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में हम यहां पर बुक्स भी बताएंगे आपको, मैं लास्ट में बुक्स भी बताऊंगा किन बुक्स से आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो जीके का सिलेबस हो गया। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट बुक्स की। तो बुक्स के लिए देखिए, मैथ्स की बुक्स के लिए आप एसडी यादव या आर.एस. अग्रवाल कोई भी लगा सकते हैं इनमें से। इसके अलावा आप हमारा पेड कोर्स जो चल रहा है वो ज्वाइन करना चाहें, मैथ्स स्पेशल का अकेला, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना चाहें तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा बात करूं मैं रीजनिंग की, तो रीजनिंग की आप देखिए, रीजनिंग की आर.के. झा ले सकते हैं या आर.एस. अग्रवाल ले सकते हैं, दोनों ही बेस्ट है। इसके अलावा रीजनिंग स्पेशल का हमारा बैच भी चल रहा है और आप हमारे वीडियो लेक्चर यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, वो भी ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा मैं बात करूं जीके जीएस के लिए, तो लूसेंट सभी पढ़ते आए हैं, साथ में किरण प्रकाशन की एनसीईआरटी पे बेस्ड बुक आती है, वो लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। बात करूं मैं यहां पर हिंदी की, तो हिंदी के लिए देखिए लूसेंट हो गई, अरियंत हो गई, या अरियंत की एक मानक समान हिंदी आती है पृथ्वीराज पांडे की, ये लेना चाहें, ये भी बहुत बढ़िया बुक है, इसे भी ले सकते हैं। इसके अलावा मैं बात करूं इंग्लिश की, तो इंग्लिश के लिए लूसेंट जो आती है जनरल इंग्लिश या एसपी बख्शी की आती है, इनमें से कोई भी एक बुक प्रेफर कर सकते हैं, या इंग्लिश का कोर्स हमारा ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर केवल आपको इंग्लिश स्पेशल के लेक्चर्स
मिल जाएंगे। इसके अलावा मैं बात करूं यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए, तो सर प्रैक्टिस कहां से करें? देखिए प्रैक्टिस के लिए आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं हमारी, या फिर ऑनलाइन बहुत सारे अवेलेबल है। ऑफलाइन के लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बुक आती है वो ले सकते हैं, उसके थ्रू आप काफी अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि DSSB की वैकेंसी कितनी थी, एज क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, सिलेबस क्या है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बच्चों को सिलेबस नहीं पता था, बुक्स नहीं पता थी, तो ये चीजें मैंने आपको डिटेल इस वीडियो में बता दी। होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को दोस्तों लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब किए बिल्कुल मत जाना। सब्सक्राइब करने के बाद ये जो लाल घंटी दिख रही है इसको जरूर दबाना, बेल आइकन पे जरूर क्लिक करना, क्योंकि हमारी क्लासेस लगातार आपके साथ बनी रहेंगी और ऐसे ही वीडियो आपके लिए आते रहेंगे। चलिए तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।